आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो टिश्यूज़ होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। पिछले चैप्टर में जो प्रोटिस्टा था उसके अंदर हमने यूनिसेलुलर जानदारों के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर हम मल्टी सेलुलर जानदारों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस तरह के जानदार जिनके जो सेल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा मिलके बने होते हैं। इस लेक्चर में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, दूसरा है ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलुलैरिटी एंड एनिमल ओरिजिन। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि एवोल्यूशनरी पाथवे के हिसाब से ये कितने पुराने। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है? एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जो एनिमल्स और इसके अलावा प्लांट्स होते हैं वो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे ये भी अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर लेते हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट थे और इसके अलावा ले पर्सन थे उन्होंने एनिमल की मल्टी सेलुलरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके की है और मल्टी सेलुलर जानदार किस तरीके के बने हुए हैं। तो सबसे पहले जो स्टडी किया गया था वो फाइलम नाइडेरिया के बारे में स्टडी किया गया था। फाइलम नाइडेरिया के अंदर जो मेंबर स्टडी किया इसे कहते हैं फाइसिलिया फसाइलिस। तो फाइसिलिया फसाइलिस को स्टडी किया गया और ये ग्रुप्ड थे और स्पेशलाइज थे फॉर डिफरेंट फंक्शंस और इंटरडिपेंडेंट थे। इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है कि काम के लिहाज से ये एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते थे। फाइसिलिया फसाइलिस क्या है और नाइडेरिया क्या है ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो याद रखिए कि ये इस चैप्टर के अंदर जितने भी जानदार आएंगे उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो मल्टी सेलुलर होगा। मतलब उनके जो सेल्स हैं वो इस तरह के नहीं है कि वो एक सेल से मिलके बने हैं, उनके जिस्म एक सेल से मिलके बने हैं, बल्कि मल्टी सेलुलर होंगे। ये मल्टी सेलुलर जो लाइफ है ये तकरीबन 550 मिलियन ईयर्स इको पहले की है और ये ओनली 10% अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री को शो करती है। मतलब अर्थ के ऊपर मौजूद जो भी उसके पैरामीटर्स थे अर्थ से रिलेटेड, अर्थ किस तरीके की थी, अर्थ की हिस्ट्री क्या थी, वहाँ पे जानदार कैसे थे, वहाँ पे रॉक्स किस तरीके की थी, तो ये सिर्फ 10% उसके बारे में बताती है। मल्टीसेलुलर लाइफ अरोज क्विकली इन दी 100 मिलियन ईयर्स प्रायर टू प्री कैम्ब्रियन बाउंड्री इन विच साइंटिस्ट व्यू एज एन एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन। एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन का मतलब ये है कि एक एवोल्यूशन का एक धमाका हुआ और ये 100 मिलियन ईयर्स इगो पहले का था, जो कि प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पीरियड से पहले का था। तो ये जो पीरियड्स क्या हैं, कैम्ब्रियन पीरियड और इसके अलावा प्री कैम्ब्रियन पीरियड, ये इराज हैं, ये टाइम्स हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट ने जब से अर्थ स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक जितनी भी जो है वो टाइम जितना भी जो टाइम है उसको हिस्सों में डिवाइड किया है, ग्रुप में डिवाइड किया है। तो उसमें से जो एक ग्रुप है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है। तो जो एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन है, सडन एक धमाका होना एवोल्यूशन का, वो प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पीरियड से पहले का था। These evolutionary events resulted not only in the appearance of all of the animals phyla recognized today but also 15 to 20 animal groups that are now extinct। ना सिर्फ ये कि जितने भी फाइला जो अब मौजूद हैं उसके बारे में पता चला, बल्कि 15 से लेके 20 जो एनिमल ग्रुप हैं अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मतलब ये कि जब एवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन हुआ तो ना सिर्फ ये कि जितने भी जानदार मौजूद हैं उनके बारे में पता चला, बल्कि बहुत से इस तरह के जानदार हैं जो कि अब नापैद हो चुके हैं, जिसमें 15 to 20 एनिमल ग्रुप्स हैं। Since this initial evolutionary explosion, most of the history of multicellular life has one of extinction. The evolutionary event leading to multicellularity are shrouded in mystery। कैसे जो है वो एवोल्यूशन हुई और कैसे मल्टीसेलुलर जानदार आए ये अभी तक जो है वो मिस्ट्री है। रीजन ऑफ मल्टीसेलुलरिटी जो है वो किस तरीके से आई, क्या है उसकी शुरुआत क्या है। दो यहाँ पे हाइपोथेसिस हैं, एक है कलोनियल हाइपोथेसिस और एक है सिंसिटियल हाइपोथेसिस। जो कलोनियल हाइपोथेसिस है ये नाम से ही जाहिर है कि इसमें कॉलोनीज बनती हैं,
Many zoologists believe that multicellularity could have arisen as dividing cells remains together in the fashion of many colonial protists. Although variations of this hypothesis exist, they are all treated here as the colonial hypothesis. ये कहा जाता है कि जो मल्टीसेलुलर जानदार है वो इस तरीके से आए होंगे कि बहुत से जो यूनिसेलुलर जानदार हैं वो आपस में इकट्ठे मिलके रहते होंगे कॉलोनी की फॉर्म में, और फिर बाद में वही कॉलोनी जो है वो मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म में चेंज होगी। लेकिन और भी ज़्यादा हाइपोथेसिस हैं इसके बारे में, क्लियर एविडेंस इसके बारे में नहीं है। सेकंड जो हाइपोथेसिस है वो सिंसिटियल हाइपोथेसिस है। अ सेकंड प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज कॉल्ड द सिंसिटियल हाइपोथेसिस। अ सिंसिटियम इज अ लार्ज मल्टीन्यूक्लिएट सेल। ये मल्टीन्यूक्लिएट सेल है जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और ये लार्ज होता है। The formation of plasma membrane in the cytoplasm of a syncytial protist could have produced a small multicellular organism. क्योंकि ये मल्टीन्यूक्लिएट था तो हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई तो उससे फिर एक जो सेल है वो मल्टीसेलुलर जानदार के अंदर कन्वर्ट हो गया। Both the colonial and syncytial hypotheses are supported by the colonial and syncytial organization that occurs in some protist phyla. तो ये जो हाइपोथेसिस है इसको अभी भी सपोर्ट किया जाता है क्योंकि ये बहुत से जो प्रोटिस्ट के फाइला है उसके अंदर मौजूद है। एनिमल्स ओरिजिन, एनिमल जो है वो कैसे, कुछ जो है वो ये कहते हैं कि ये मोनोफाइलेटिक हैं। मोनोफाइलेटिक का मतलब है कि इनके सिंगल इंसेस्टर हैं। कुछ कहते हैं कि ये डाईफाइलेटिक है, मतलब इनके दो इंसेस्टर्स हैं। कुछ हैं जो कहते हैं पॉलीफाइलेटिक हैं, मतलब इनके बहुत से इंसेस्टर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में अगर फोर फादर्स की तरफ देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी पिछली जनरेशन को देखा जाए, तो एट दी एंड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है ना वहाँ पे जाके हमारी जो चेन है वो रुकती है। तो हमारा जो ओरिजिन है वो एक है कि हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो ये मोनोफाइलेटिक है। मोनो का मतलब होता है एक, और हमारा इंसेस्टर, हमारा जो आबाओ अजदाद है वो एक है। लेकिन साइंटिस्ट ने और भी बहुत ज़्यादा तहकीक की, और डाईफाइलेटिक, डाई का मतलब है टू, एंड पोली का मतलब है मैनी इंसेस्टर्स के बारे में भी साइंटिस्ट ने सवालात उठाए। जो हैं ये पॉलीफाइलेटिक हैं, मतलब इनके एक से ज़्यादा आबाओ अजदाद हैं। ये कॉन्सेप्ट जो था ये ज़ूलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि इसके ऊपर स्टडी की जाए। इसके अलावा फॉसिल रिकॉर्ड देखा गया। फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर जो अपेयरेंस है उसको देखा गया। प्री कैम्ब्रियन पीरियड और कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर जितना भी फॉसिल रिकॉर्ड मिला था उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, उसको देखा गया। तो अगर एनिमल्स जो हैं वो मोनोफाइलेटिक हैं तो फिर इनका जो फॉसिल रिकॉर्ड है इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। If animals are polyphyletic, more than one explanation of the origin of multicellularity could be possible and more than one body form could be ancestral. तो इसमें जो ओरिजिन है उसकी और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इनके एंसेस्टर्स कौन से हैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है अगर तो जानदार जो है वो पॉलीफाइलेटिक है। कन्वर्सली द इम्प्रेसिव सिमिलैरिटीज इन एनिमल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट द व्यू दैट ऑल और मोस्ट एनिमल्स आर ड्राइव फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर। लेकिन जब साइंसदानों ने काम किया तो साइंसदानों काम ने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है, एक जैसे ये जानदार हैं, इसी वजह से इनका जो ओरिजिन है वो एक होगा। फॉर एग्जांपल एस्टर्स फॉर्म ड्यूरिंग माइटोसिस इन मोस्ट एनिमल्स, certain cell junctions are similar in all animal cell. Most animal produce flagellated sperm and the proteins that accomplish movement are similar in most animal cells. तो ये जितनी भी सिमिलैरिटीज़ हैं किसी भी जानदार के अंदर उसके बारे में बताया गया है। These common features are difficult to explain assuming polyphyletic origin. These common features are difficult to explain assuming polyphyletic origin. If you assume one or two ancestral lineages, then only one or two hypotheses regarding the origin of multicellularity can be correct. अगर हम ये कहते हैं कि इसकी जो है वो lineage different है, इनके ancestors different हैं, तो इसके एक या दो hypotheses इसको support किया जा सकता है। तो ये जो थे ये जो साइंटिस्ट थे ये बहस करते रहे। शुरू में जब जानदारों का ओरिजिन हुआ
लो लेवल पे फॉर एग्जांपल ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, तो इन्वर्टिब्रेट्स लेवल पे जो साइंटिस्ट हैं वो आपस में बहस करते रहे कि क्या जो जानदार है उनका ओरिजिन एक है या ये डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पेरेंट्स हैं उससे निकले हैं, या इनका जो पेरेंट है वो एक ही है।